भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग का बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय कहिए या ये कहिए, हमारे ऊपर कृपा नारायण की असीम चल रही है। इस समय भी अगर आप अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी हानि हम महसूस करेंगे। कल आपके साथ बड़े सरल शब्दों में भगवान की बातों को एक शब्द ने सारे मायने बदल दिए कि भगवान के शरण में रहना। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था मछली का, कि मछली जल से निकालो मर जाती है क्योंकि वो पानी की शरण में है। लेकिन इससे एक नई बात सामने आई कि मछली का मन शरण में नहीं था, मछली का शरीर पानी की शरण में है। जैसे आपका और हमारा ये शरीर माया के शरण में है, संसार की शरण में है। तो हमें क्या करना है? अपने मन में पूर्ण विश्वास कि मेरे होने का पक्का प्रमाण मैं भगवान की शरण में हूं, अर्थात मैं भगवान की गोदी में हूं। इसके लिए एक भक्त ने हमें लिखा कि जब ये ज्ञान हो ही गया सब कुछ भगवान का ही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, भगवान का ही नहीं, सब कुछ भगवान ही हैं। भगवान का मतलब भगवान अलग हैं और उनका बनाया हुआ संसार अलग है। भगवान ही संसार बने हुए हैं। आपने सिर्फ एक त्रुटि की, अपनेपन का भाव। भाई इतनी सी करेक्शन आप कर लीजिए, आपकी भगवत प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता। आप इतनी सी करेक्शन अपने मन में कर लीजिए, अनन्य चित वाला जिसने अपने आप को भगवान के साथ महसूस करना शुरू कर दिया, अनुभूति करने लग गया, उसे फिर कुछ नहीं करना। वो नित्य परमात्मा के साथ ही है।
इतनी सी भूल हमें अपनी सुधारनी होगी। इसे आप आज सुधारें, इस जन्म में सुधारें या अनंत जन्मों के बाद सुधारें, तो स्मरण करना नहीं, होने लगना। जैसे शरीर मानते हो तो संसार का स्मरण बना रहता है, आत्मा मानोगे तो भगवान का स्मरण होने लगेगा। कोई भी कार्य कीजिए, बताओ इसमें क्या कष्ट है? आप बिना कर्म के तो रह नहीं सकते। आप कहोगे मैं हाथ से कुछ नहीं करता, मन से कर्म करते हो, लेकिन वो कर्म किसके करते हो? संसार के। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं, राधे राधे भैया, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। प्रत्येक कर्म भगवान का मान के कीजिए। बस हल्दी लगी ना फटकरी रंग चोखा, बिना कर्म के आप रह नहीं सकते, क्योंकि कर्म योनि में हो। आप मन में जो भी भाव आते हैं, मन में विचार आते हैं, उनको सिर्फ इतना करेक्शन कर लीजिए, ये भाव ये विचार भगवत संबंधी हैं या नहीं हैं। अगर आपके मन में कहोगे परिवार आता है, तो आना चाहिए परिवार। तो परिवार कौन बना हुआ है? जब मैंने कहा सब कुछ भगवान बने हुए हैं, तो परिवार भगवान ही तो बना हुआ है। अब लगाइए बुद्धि, कुछ नहीं करना, पाप कभी होगा ही नहीं। कल मैंने रामानुज स्वामी जी के माध्यम से, माधवाचार्य जी के माध्यम से, तुलसीदास जी के माध्यम से भी आपसे निवेदन किया, अलग से कुछ नहीं करना। अभी देखिएगा, आप और हम सब लोग हर जन्म में जब जब मनुष्य शरीर में आए हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अवश्य गए होंगे। हिंदू धर्म में आए होगे तो मंदिर गए होगे, मुस्लिम धर्म में आए होगे तो मस्जिद गए होगे, क्रिश्चियन धर्म में आए होगे तो चर्च में गए होगे। लेकिन आज एक छोटी सी लाइन पढ़ करके सोच बदल गई। क्या? एक पत्थर को मूर्तिकार ने तराश के भगवान का रूप दिया। पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। एक मूर्तिकार ने एक पत्थर को मूर्ति बना दिया, और वो मूर्ति हमने भगवान के मंदिर में विराजमान कर ली। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक पत्थर तो मंदिर में जाकर के मूर्ति बन जाता है, एक पत्थर मंदिर में जाके मूर्ति बन जाता है, भगवान बन जाता है। लेकिन हम मनुष्य करोड़ों बार मंदिर में गए, एक बार नहीं लाखों बार गए, ना तो मनुष्य बन सके, और भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है, भगवान के भी नहीं बन सके। अब कल की बात से आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। हमें मुक्ति मिलती है माया से जीव द्वारा स्थापित किए गए संबंध को तोड़ने से। हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा? हम बार बार इस संसार में क्यों आते हैं? क्योंकि यहां अपना कुछ ना कुछ हम छोड़ के जाते हैं। जब तक यहां पर किसी भी वस्तु में, किसी भी रिश्ते में आपका अपनापन होगा, तो आपको आना पड़ेगा।
जब तक यहाँ संसार में आपका किसी में भी मन अटका है, किसी में भी अपनापन है, चाहे राग से हो चाहे द्वेष से हो, आपको वहाँ आना पड़ेगा। नानक जी एक बार एक मंडी से गुजर रहे थे और एक दुकान के बाहर नानक जी ठिठक के खड़े हो गए और हंसने लगे। तो नानक जी के शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम क्यों होता है, हम बार बार संसार में क्यों आते हैं। तो नानक जी हंसे। क्या देख रहे थे? एक अनाज की दुकान में एक बकरा बोरी में मुंह मार रहा था और दुकान का मालिक दुकान से बाहर आकर बकरे का कान पकड़ के उसे जूते मार रहा था और उसको मुंह में जो मूंग भरी हुई थी वो निकाल के वापस अपनी बोरी में डाल रहा था। तो उनके शिष्यों ने पूछा नानक जी के कि गुरुदेव आपने इस बकरे को देखकर हंसे क्यों? ऐसा बकरे में क्या देख लिया आपने? तो नानक जी ने कहा, मुझे इस बकरे के पूर्व जन्म की ममता मोह आसक्ति याद आ गई। बोले क्या मतलब? बोले ये जो अंदर आदमी बैठा हुआ है ये बकरा इसका बाप है। ध्यान से सुनिएगा, ये बकरा इसका बाप है, ये दुकान पिताजी की बनाई हुई है और पिताजी का इस दुकान में इतना मोह रहा, इतना अपनापन रहा कि शरीर तो एक दिन समाप्त होना था, लेकिन उनका मन अपनी दुकान में अटक के रह गया। आज ये बकरा पशु योनि में, यही इसके पिताजी बकरा बन के आए हैं और रोज जूते खाते हैं अपने बेटे से। बेटे को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जूते खाने के बाद भी ये रात्रि को दुकान बंद होने के बाद भी इसी दुकान के बाहर सोते हैं। आप सोचिएगा, ये पशु योनि, पक्षी योनि आपको और हमको पता नहीं चलता किस कारण से मिलती है। अगर संसार में किसी भी चीज में अपनापन करके जाओगे तो वापस संसार में आना पड़ेगा, कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण करना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो जीव, देखो भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके, ये जीव मेरा अंश है और ये जीव माया में, संसार में, सामान में, परिवार में अपनापन कर रहा है। इसलिए अंत मति सो गति, इसे वापस आना पड़ता है। तो हमें ना मुक्ति चाहिए ना मोक्ष चाहिए, हमें तो केवल भगवान का प्रेम चाहिए, केवल भगवान का प्रेम चाहिए। इसके लिए मैंने आपसे कहा था सब कुछ परमात्मा का है। बस आपके पास पैसा है, आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास परिवार मकान दुकान है, हाँ है, ये मान के रखो, ये मान के संभालो, ये भगवान का है, कष्ट नहीं होगा। हमारे अंदर इतनी सी करेक्शन नहीं कर रहे हम लोग, हम इसे अपना, हम कहते हैं मैंने कमाया है। ज्ञान नहीं है ना, मैंने कैसे कमाया है। अरे मैंने 8 घंटे ऑफिस जा करके 10 घंटे दुकान चला करके व्यापार करके कमाया है। वो व्यापार
शरीर कैसे कर सकता है? आप बताइए, ये शरीर कैसे व्यापार कर सकता है? अगर इसमें जीव ना होता, परमात्मा ना होता, तो क्या शरीर कोई कार्य कर सकता है? जब भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं ही बना हूं, सब कुछ भगवान बने हुए हैं, फिर क्यों अपना पराया मानते हो? अपने तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, बाकी सब भगवान का है। मेरे भगवान है, बाकी सब भगवान का है। इसके अंदर बताइए कौन सा कष्ट है, कौन सी मेहनत करनी है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, कौन सी पूजा पाठ करनी? जो करे सो हरि करे। जो कर रहा हूं भगवान के निमित्त कर रहा हूं। आप अपने बच्चों के लिए कार्य करते हो, ये भगवान के बच्चे मान के कीजिए, करके तो देखिए। देखिए, जब सब कुछ भगवान का है तो भगवान का मान के करने में कष्ट क्या है? आपको सबको ये ज्ञान है, मेरा वही था जो मेरे साथ आया था, मेरा वही है जो मेरे साथ रह रहा है, मेरा वही है जो मेरे साथ जाएगा। हम यहाँ पर जब आए थे तो हमसे पहले हमारे बुजुर्ग परिवार वाले लोग यहाँ पर थे, हमारे साथ तो नहीं आए ना, नहीं आए। हम यहाँ रह रहे हैं और बहुत से हमारे बुजुर्ग लोग चले गए। आप सोचिए, हम भी जब जाएंगे ऐसे ही छोड़ के जाएंगे। जब ला कुछ सकते नहीं, ले जा कुछ सकते नहीं, तो इतना सा दिमाग नहीं काम करता हमारा कि भगवान ही साथ आता है, भगवान ही साथ रहता है और भगवान के साथ ये जीव जाता है। लेकिन इसके सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर सबका मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इस सूक्ष्म शरीर के 4 कमरे हैं। हम मन में ये अपनेपन का भाव, यही पाप है। भगवान से अलग जब कुछ है ही नहीं तो भगवान का मानने में कष्ट क्या है? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कभी भी कठिन नहीं थी, सिर्फ समझने में अंतर पड़ रहा था। हम समझ रहे थे मंदिर जाकर के हम भक्त बन रहे हैं ना। एक बार मंदिर मत जाओ, एक बार मुख से राम ना कहो, कमाले फिर तो हम नास्तिक हो जाएंगे। नास्तिक नहीं होगे। अपने को भगवान का मान के भगवान के घर में, यही तो पूजा है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर कर्म भगवान के निमित्त कीजिए, पूजा हो रही है। ये अलग से जो करने का काम है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी आधा घंटा पूजा कर लें, 23.5 घंटे पाप करेंगे। किसे धोखा दे रहे हो? भगवान को आप क्या अर्पित करोगे? सब कुछ तो भगवान का ही है। अगर अर्पित करना है तो स्वयं को भगवान का मानना, ये समर्पण, ये कहते हैं भगवान की शरण है, अपने को भगवान का मानना। ऐसा अगर ज्ञान हो जाए, इस प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। आप चेतन हो, ये सबको ज्ञान हो चुका होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। जब शरीर नहीं हूं तो शरीर का कोई भी अंग तुम्हारा नहीं है, ये तो शरीर के अंग हैं। इसका सदुपयोग करो। नौका को नदी पार करने के बाद किसी को देखा है सर पे ढोते हुए नौका उठा करके? आप इस शरीर से अपने भव सागर पार जाने का काम कीजिए। ये शरीर कोई लेके नहीं जा सकता। याद रखिएगा,
जिस दिन हमें ये ज्ञान हो गया, जो साकार भगवान में लीन होता है उसकी मुक्ति में बस इतना सा अंतर है। सभी मुक्तियों में भी समानता है। मुक्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, इससे प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। बस माया से संबंध खत्म हो गया। भगवान कहते हैं मेरे लोक में कौन जाएगा, जो मेरा बनेगा। हम अब तक नहीं बन सके थे, आज बन जाइए। सारे पाप खत्म। पापों की सोचते क्यों हो? आप बताइए, भगवान की गोदी में आकर के भी पाप देख रहे हो? फिर आप इस संसार में जब भी आओगे तो भगवान की आज्ञा से आओगे, भगवान की लीलाओं में आओगे, भगवान की इच्छा के अनुसार आओगे। भगवान के साथ हमने प्रभु राम की लीलाएं सुनी, उसमें आने वाले आपको लगता है ये राक्षस हैं ना? कोई राक्षस नहीं, ये सब आत्माएं हैं। ये हमारे को बताने के लिए भगवान ने लीलाएं की हैं। राम ने, ये कृष्ण ने जो लीलाएं की वो हमें समझाने के लिए किए हैं। हम रावण को राक्षस समझ रहे हैं, अपने अहंकार को, अपने मोह ममता आसक्ति को रावण नहीं समझ रहे। यही काम क्रोध लोभ आपके अंदर, यही तो रावण, यही तो कुंभकर्ण, यही तो आपका मेघनाथ है। इसलिए असली सुख, असली आनंद आत्मा का है। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, आनंद प्राप्ति, इस आनंद प्राप्ति पर विचार करना बहुत उचित है। देखिए, अब मैं पुरानी बात को जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जो कल आपके साथ चर्चा कर दी। मैंने तो आपसे निवेदन किया था, अभी एक हफ्ते के अंदर YouTube में वो लेक्चर आ जाएंगे, प्रेम रस का सार, और पार्ट नंबर 599, 600 और 601, कल के ये 3 पार्ट थे। नंबर नोट कर लीजिएगा, प्रेम रस का सार 599, 600 और 601। इनको बार बार सुनिए, बहुत आप में अपना अंतर आने लगेगा। तो आनंद प्राप्ति पर विचार करना बहुत उचित है। ये सुख किस प्रकार का होता है आप बताइए? जो मिलके सुख समाप्त हो जाए उसे सुख कहते नहीं, हमने सुख माना हुआ है। गीता से जाने, जो सुख माइक है, समाप्त होने वाला है, उससे संबंध विच्छेद करना है। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, ये सब प्रकृति से परे हैं। शरीर का सुख और आत्मा का सुख, शरीर के सुख को सुविधाएं कहते हैं और आत्मा के सुख को आनंद कहते हैं। इतना करेक्शन तो कर ही लीजिए। शरीर के सुख सुविधाएं, हमारे कमरे में एसी चल रहा है, बताइए इससे आत्मा को क्या सुख मिल रहा है? शरीर को ये सुविधा मिल रही है, ये सुख नहीं है। अभी लाइट चली जाए, एसी चलना बंद हो जाए, दुख किसको मिलेगा? शरीर को दुख मिलेगा। ये शरीर की दुविधा, कहते ना, जो सुविधा थी वो दुविधा बन गई। हमने शरीर के सुख को ही सुख मान रखा है। असली आनंद प्रकृति से परे, माया से परे है। उस सुख को बुद्धि नहीं जान सकती, सब नोट करो, क्योंकि हमारी बुद्धि प्राकृतिक है, माइक बुद्धि है। माइक बुद्धि से संसार का ज्ञान कर सकते हो, दिव्य परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। मैंने कल भी ये निवेदन किया था, आज फिर दोबारा बोल रहा हूं, जो असली सुख है अपने आप से,
अपने आप में अपने आप को मिलता है। ये कब? जब आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जिस दिन तुम्हें आत्मबोध हो गया, अरे छोड़ना, वो मेरे को गाली दे रहा था, मुझे क्या लेना, वो तो गाली दे रहा है शरीर को, मैं शरीर हुई नहीं, तो मैं गाली लूं क्यों, मैं बुरा मानूं क्यों? बस इतना सा ज्ञान, इतनी सी बात परिपक्व कर लीजिएगा, सारे झगड़े, सारी दुश्मनी, सारा बैर, सारा भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर कह रहा था रिपोर्ट बहुत खराब है, इनकी मृत्यु होने वाली है, तो आपको खुश होना चाहिए, अब जल्दी भगवान से मिलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होगी। मैं तो अजन्मा हूं, अमर हूं, भगवान का अंश हूं। पहले दुख होता था, हाय राम अब मर जाएंगे, अब राम मरे सो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए,